कि किरचॉफ्स करंट लॉ एक सिंपल स्टेटमेंट है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहता है कि किसी एक नोड में या फिर किसी एक जंक्शन में जितना करंट पहुंचेगा उतना ही करंट निकलेगा। बेसिक्स क्या है, जितना चार्ज घुसेगा उतना ही चार्ज निकलेगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और उस सर्किट में चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, दिस सर्किट में भी इन्वॉल्विंग डायोड्स, ट्रायोड्स, बैटरीज, रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंसेस, कैपेसिटेंसेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना करंट घुसेगा उतना करंट निकलेगा। सो द लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। लॉ का अपग्रेडेड वर्जन भी हम लोग देख चुके हैं। द लॉ इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू ए नोड, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। किसी बड़े नेटवर्क का किसी एक टुकड़े को ले लो, उस टुकड़े में जितना करंट घुसेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। सो द लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। इतना हम लोग लास्ट क्लास देख चुके हैं। आज इसके ऊपर थोड़े से कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सपोज आई से हियर इज ए circuit like this. Say here is some current 5 ampere entering, here some current 2 ampere going out, here is some current 4 ampere entering, here is some current 6 ampere going out, here is some current 1 ampere going out, है ना। और यहाँ पे कुछ करंट 3 एम्पियर गोइंग आउट, ठीक है, ऐसा करके दिया है। और क्या दिया है, यहाँ पे करंट दिया है, सपोज यहाँ पे करंट दिया है ऐसे कि इट इज 1 एम्पियर। हमें बाकी सारे अननोन ब्रांचेस पे करंट पता करना है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आई कैन टेक इट I1, आई कैन टेक इट I2, है ना, आई कैन टेक इट I3 और ये I4, ठीक है, I4 एंड ये I5। हमें ये सारा अननोन करंट को पता करना है, सारा अननोन करंट को पता करना है। सो फाइंड ऑल अननोन करंट्स। हाँ, I3, I4, I5, I6 कहाँ से आ गया? ये I1, I2, I3, हाँ यहाँ, ठीक, यहाँ पे करंट मान लो I6 है। सारा अननोन करंट पता करना है, कोई मुश्किल बात है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हम लोग जानते हैं, इसमें हम लोग बोर्ड लेवल या थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन ही करते हैं और बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस में करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि हमें पूछा गया है I1, I2, I3, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो स्कूल वाले मेथड से करेंगे तो हम KCL टू A अप्लाई करेंगे, बाद में इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। A को KCL अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इसका मतलब ये हुआ इनकमिंग करंट A में हो रहा है 4 और बाहर जा रहा है 1 प्लस I6, इसका मतलब I6 इज 3 एम्पियर, ठीक है। आपको I6 मिल गया है तो ठीक है। नाउ यू कैन गो टू A के बाद आप B में आ सकते हो। KCL टू B में जाओगे तो आप कहोगे B में क्या हो रहा है, ये करंट I1 आ रहा है, सॉरी 1 एम्पियर आ रहा है, इधर I2 आ रहा है, बाहर जा रहा है 2 एम्पियर। I in इज इक्वल टू I out गिव्स यू 1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, मतलब I2 इज ऑल्सो 1 एम्पियर। I2 पता चल गया 1 एम्पियर है। यू कैन अप्लाई KCL टू पॉइंट C, ऐसे करके सारा नोड पे KCL लगा के आप निकाल सकते हो। KCL टू पॉइंट C, तो अंदर आने वाली करंट है 5 एम्पियर, जाने वाले हैं I2 एंड I3, तो आपको होगी 5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, जबकि I2 हमें ऑलरेडी मालूम है 1 एम्पियर है। I2 अगर 1 एम्पियर है तो I3 क्या मिल जाएगा, इसमें से मिला I3 इज 4 एम्पियर।
तो 4 एम्पियर करंट आया। ठीक है, अगर केसीएल लगाते हैं डी को, केसीएल टू डी, कितना सिंपल है, डी को लगाओ तो आने वाली करंट है I3 और बाहर जाने वाली है 3 प्लस I4, जबकि I3 का वैल्यू है 4 एम्पियर। अगर ये 4 है, ये 3 प्लस I4 है, तो इसका मतलब ये हुआ I4 इज 1 एम्पियर। देखो कितना सिंपल है, I4 इज 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर आया, इधर 1 एम्पियर गया। इफ यू अप्लाई KCL टू E, ये सर्किट को अप्लाई करेंगे तो अंदर आने वाली करंट है I4, बाहर जाने वाली करंट है 1 प्लस I5। नोड के अंदर आ रहा है करंट I4, बाहर जा रहा है I5 एंड 1, तो 1 प्लस I5। तो सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर I4 का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1 एम्पियर। ये I4 1 एम्पियर है, ये 1 प्लस I5, इसका मतलब I5 इज 0, देयर इज नो करंट हियर। नाउ हमें I6 पता करना, सॉरी I6 तो हो चुका है हम लोगों का, I1 पता करना है। नाउ यू कैन अप्लाई KCL टू द पॉइंट F, KCL टू पॉइंट F, कहेंगे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा, तो हम कहेंगे I5 प्लस I6 आर गोइंग इन, बाहर जा रहा है I1। I5 तो 0 था, I6 का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 3 एम्पियर है, मतलब I1 इज 3 एम्पियर। ऐसे करके सारा अननोन करंट हम निकाल दिए। स्कूल में ऐसे में एक हेक्सागन टाइप कर दिया हूँ, कभी 4 ठो 3 ठो ऐसे देके दे देता है, सो यू मस्ट बी एबल टू फाइंड आउट। अच्छा, ये बात है। अब इसको अगर थोड़ा हम हायर वर्जन में सोचेंगे, सपोज हमें I1 चाहिए, तो सीधे F को KCL लगा के नहीं निकाल सकते, क्योंकि I6 भी मालूम नहीं, I5 भी मालूम नहीं था। शुरू में अगर स्टार्ट करेंगे सीधे I1 चाहिए, you cannot get it directly, but if I consider this whole network is a single circuit, तो सीधे I1 का वैल्यू मिल जाएगा। जितना करंट घुस रहा होगा उतना ही करंट निकल रहा होगा। देखो तो घुसने वाली करंट कितना है, 5 प्लस 4 9, बाहर निकलने वाली 3 1 I1 2, 3 प्लस 1 हो गया 4 प्लस 2 हो गया 6, और ये I1 6 प्लस I1 बाहर जा रहा है, 5 एंड 4 अंदर आ रहा है, 5 एंड 4 हो गया 9 एम्पियर्स एंटरिंग टू दिस लूप, बाहर निकल रहा है 6 प्लस I1, मतलब I1 इज 3 एम्पियर। ऐसे सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे सीधे निकाल सकते हैं। सपोज हमें कोई पूछेगा I4 का वैल्यू बताओ कितना है, तो आपको घूम घूम के इतना आने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इंटेलिजेंटली अगर आप देखोगे तो आप ऐसा एक सर्किट इमेजिन कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क। थोड़ा ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। To this part of the network, you see what current is entering and what current is coming out. Here coming out I4, here going in 1 ampere, इधर coming out 2 ampere, इधर going in 5 ampere, इधर 3 ampere। तो इनकमिंग करंट को पहले देखते हैं। इनकमिंग करंट क्या है, यहाँ पे घुस रहा है कितना 1 एम्पियर, और यहाँ पे घुस रहा है कितना 5 एम्पियर। सो ये 1 प्लस 5 6 एम्पियर इज गोइंग इनटू दिस नेटवर्क। बाहर कौन जा रहे हैं, 3 I4 एंड 2, 3 प्लस 2 हो गया 5, तो I4 कितना हो गया, I4 हो गया 1 एम्पियर। देख लो, क्या मैं आप सबको समझा पा रहा हूं ठीक से? यस सर। हाँ, तो अगर इस लूप को आप देखेंगे कितना करंट घुस रहा है इसके अंदर, घुसने वाली करंट है यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ तो निकल रहा है, यहाँ घुस रहा है, तो 1 and 5 आर एंटरिंग, सो 6 एम्पियर इज एंटरिंग। बाहर कौन जा रहा है, 3 इधर बाहर जा रहा है, 2 इधर बाहर जा रहा है I4, 3 प्लस 2 प्लस I4 दैट इज 5 प्लस I4 बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है 5 प्लस 1 दैट इज 6 एम्पियर। 6 एम्पियर अंदर जा रहा है, 5 प्लस I4 बाहर जा रहा है, मतलब I4 का वैल्यू हो गया 1 एम्पियर। ऐसे भी इंटेलिजेंटली हम लोग वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए एम्पियर्स लॉ का, किर्चॉफ करंट लॉ का इंपोर्टेंस। आगे देखते हैं, बस एक दो छोटे क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस
काफी पहले दोनों ही बोर्ड में आया करते थे, आजकल ज्यादा नहीं आ रहे, फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक सर्किट है जिसमें हमें वैल्यूज दिया गया है, ठीक है। आप अभी बता सकते हो कि व्हाट इज द करंट हियर। तो अगर हम कहेंगे ये 6 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 9 एम्पियर है, ये X है, और मान लो कि यहाँ पर 4 एम्पियर है, और आपको बताना है व्हाट इज Y। फाइंड X एंड Y। आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। क्या आप लोग मुझे इसका आंसर बताना चाहोगे? कोशिश करो, यू कैन डू इट, कोशिश करो। चलिए मैं कर देता हूं अभी इस क्वेश्चन को। हमें x निकालना था। इफ आई कंसीडर दिस एंटायर लूप, इसको चलो लिखते हैं लूप 1, KCL टू लूप 1। तो इसको हम सॉल्यूशन पे लिखेंगे, तो कहेंगे KCL टू लूप 1, तो I in इज इक्वल टू I out। इन क्या है? 6 और 9, और क्या है? x and 2। So 6 plus 9 is equal to x plus 2 implies x is equal to 13 amperes। सीधा सीधा x का वैल्यू मिल गया। पूछा है y का वैल्यू, वैसे लूप लेके मैं करना चाहता हूँ। लूप लेके करना चाहता हूँ तो I can consider a loop like this। ये एक लूप, ये भी तो एक लूप है। ये लूप 1 था, ये चलो मानते हैं इसको लूप 2 कहते हैं। KCL टू लूप 2 को अगर KCL अप्लाई करेंगे तो I in इज इक्वल टू I out। इन क्या क्या करंट हो रहा है इस लूप के अंदर? घुस रहा है 9, घुस रहा है 4, बाहर जा रहा है Y, बाहर जा रहा है 2। सो आई विल से 9 प्लस 4 इज इक्वल टू Y प्लस 2, तो मिल गया Y इज इक्वल टू 11 एम्पियर। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है कैसे मैं कर रहा हूँ? इट इज ऑल स्मॉल बिगिनिंग्स। यस, ठीक है, वैसे और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इतने में आपको प्रैक्टिस हो गया है। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा वेराइटी में चेंज लाते हैं। सपोज आई से देयर आर 2 रेजिस्टेंसेस, से 3 ओम एंड 6 ओम, और सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट एक C है। इफ VA is equal to 20 volt, VB is equal to 2 volt, find VC। So this is a part of a network। ऐसे खुला रहेगा तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा। For the part of a network, if VA is equal to this, VB is equal to this, हमें VC पूछा गया है। VA और VB हमें दिया गया है, VC पूछा गया है। I want to make use of Kirchhoff's current law to solve it, तो I will proceed like this। मैं कैसे प्रोसीड करूँगा? मैं जानता हूँ कि A से C तक जाता हुआ करंट को मैं IAC नाम से बोलता हूँ, और C से B तक जाने वाला करंट को मैं बोलता हूँ ICB। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये हुआ KCL टू C। पॉइंट C को अगर हम किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं, देखो तो C में कितना करंट घुस रहा है? IAC। कितना निकल रहा है? ICB। मतलब हम कहेंगे IAC इज इक्वल टू ICB। अब मैं थोड़ा सा यूज करना चाहता हूँ ओम्स लॉ का टेक्निक। IAC क्या था? VA माइनस VC, इट वाज VA माइनस VC बाय RAC। और ये क्या था? VC माइनस VB बाय RCB। अब हमें VA का वैल्यू मालूम है 20 माइनस VC मालूम नहीं। RAC कितना है? RAC इज 3। VC कितना है? मालूम नहीं। VB तो 2 वोल्ट है। RCB कितना? RCB 6 ओम। सिंप्लीफाई, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ VC। कितना मिलेगा? 14 वोल्ट।
आप सॉल्व करो, आपको मिलेगा VC इज 14 वोल्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। किसी को कुछ पूछना है कि समझ में आ गया? इज इट अंडरस्टूड? यस, तो ठीक है। तो मैं अब एक सिमिलर दूसरा क्वेश्चन में जाना चाहूंगा। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। से हियर इज ए part of a network. This is A, this is B, this is C, and suppose हम कहेंगे कि ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, इसको 5 ओम ले लेते हैं। 5 ओम है, दिया है for the part of network shown, part of network given if VA is equal to 10 volt, VB is equal to 20 volt, VC is equal to 30 volt, find इसको D कहो, find VD निकालना है। अब हमें मालूम नहीं है कि कहाँ पर कैसा करंट है, कौन से ब्रांच में करंट कैसे जा रहा है हमें मालूम नहीं है, तो अपनी मर्जी से ले लेते हैं। अगर नेगेटिव निकलेगा तो डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। चलो मानते हैं कि यहाँ पर करंट कुछ आ रहा है, ये VC सबसे ज़्यादा वोल्ट है, तो चलो मानते हैं कि इसे जा रहा होगा। ये मान लो ये करंट को हम कहेंगे ICD, और यहाँ से भी ये सबसे लो वोल्टेज है, तो हो सकता है ऐसे होगा, हो सकता है उल्टा भी हो जाएगा डायरेक्शन, इसको हम कहेंगे IBD, और यहाँ पर करंट निकल रहा होगा D2A, तो आई विल कॉल इट IDA। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, ये 20 वोल्ट था, ये 30 वोल्ट था, हो सकता है कि कुछ करंट इधर जा रहा होगा। हाँ होगा, हम निकालेंगे। अगर IBD का वैल्यू नेगेटिव निकल जाएगा तो डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, हम IBD निकाल के देख सकते हैं। बट बिफोर दैट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट व्हाट इज VD, तो इसकी सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। अगर हम लोग किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं किसको, टू दी नोड, टू दी जंक्शन D, तो जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम कहेंगे KCL टू पॉइंट D विल गिव यू क्या करंट आ रहा है IBD, या आ रहा है ICD, बाहर जा रहा है IDA, तो आप कहोगे IDA इज इक्वल टू IBD प्लस ICD। हाँ, ये बात समझ में आया, लेकिन हमें VD मालूम नहीं है, VA, VB, VC मालूम है। एनीवे, तो हम कहेंगे IDA का वैल्यू है बाय ओम्स लॉ VD माइनस VA बाय RDA, IBD का वैल्यू है VB माइनस VD बाय RBD, ICD का वैल्यू है VC माइनस VD बाय RCD। ठीक है, चलिए अब VD माइनस VA is when moving from A to D, when you move from A to D, तो ये आ जाता है। ठीक है, VD माइनस VA का वैल्यू क्या है, इसमें तो VD है मालूम नहीं है, लेकिन VA is already given to us, it is 10 volt, RDA क्या है 2, VB माइनस VB is 20 volt, 20 minus VD by RBD is 5 ohm given, and VC minus VD VC तो दिया है 30 volt, so it's 30 minus VD by RCD कितना है, RCD is 4 ohm. Now you clearly see this is a statement involving only one unknown, that is VD. Solving this you can find out the value of VD. एक बार आपको VD मिल गया, कोई पूछेगा, अगर पूछा गया आपको व्हाट इज द करंट हियर, तो क्या है करंट IBD, क्या है वो, इट इज VB माइनस VD बाय 5। हाँ, अगर नेगेटिव आया तो उल्टा कर देंगे। एक बार आपको VD मिल गया, यहाँ पर पोटेंशियल मिल गया, नाउ यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच ब्रांच, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया क्योंकि ये मालूम है, तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस बाय दिस रेजिस्टेंस विल बी करंट हियर, दिस पोटेंशियल डिफरेंस बाय दिस रेजिस्टेंस विल बी करंट हियर, दिस पोटेंशियल डिफरेंस बाय दिस रेजिस्टेंस विल बी करंट हियर। पूछा नहीं है करंट, पूछा होता तो हम लोग उसको ऐसे निकाल लेते। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन हो रहा है इसमें, और ये कैलकुलेशन सारे करके इसको 2 मिनट में नहीं कर सकते, तो यूजुअली ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस वगैरह में तो नहीं आता है।
क्योंकि 2 मिनट में करने की लायक है नहीं। लेकिन अगर मैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, यहाँ पर आंसर आप खुद निकालोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। आई कॉल से इट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं क्या चेंजेस ला रहा हूँ, मैं सारा रेजिस्टेंस को R बना देता हूँ। नाउ ईच रेजिस्टेंस इज R, ठीक है। अब VA VB VC हमें कुछ नहीं दिया गया है, हमें कुछ नहीं दिया गया है, पूछा है फाइंड, अच्छा ठीक है दे दिए। इफ दे दिए VA का वैल्यू 10 वोल्ट, VB इज 20 वोल्ट, VC इज 30 वोल्ट, फाइंड VD। तो आप सेम क्वेश्चन को अगर करना चाहोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर जगह R ही होगा, अब हर जगह R ही होगा, एंड दैट R विल बी इजीली कैंसल्ड आउट। सी सॉल्यूशन कितना मस्त हो रहा है। तो ये सॉल्यूशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे, VD माइनस 10, 20 माइनस VD, 30 माइनस VD, सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल गिव यू VD इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 बाई 3। करके देखो तो इट इज कमिंग आउट टू बी 20 वोल्ट। कहने का मतलब है when the resistance is at equal, the junction potential can be found by averaging, ये सबको जोड़ दिए बाय 3 कर दिए। ये क्वेश्चन एंट्रेंस वगैरह में, मेडिकल एंट्रेंस वगैरह में आते हैं, बोर्ड में भी आ चुका है। ISC वालों का, ISC वालों का बोर्ड एग्जाम में आया है, पुराना अभी आजकल नहीं आया। आजकल तो क्वेश्चन इजी होने लगे हैं, है ना, तो क्वेश्चन इजी होने लगे हैं। सोच लो कोई क्वेश्चन बना रहा है, और क्यों क्वेश्चन बना रहा है। ये बार एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आया था, कोई एक स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ क्या है। ये बार जेईई मेन का क्वेश्चन, मतलब किस हद तक देश गिर गया है सोचो। अगर वैसे क्वेश्चन नहीं डालेंगे कोई क्वालिफाई नहीं करेगा, कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, सारे जो है सीट्स वैकेंट रह जाएंगे। सोचो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ यू पीपल, जो लोग क्योंकि मेहनत करके नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा है। खैर, स्लोली वी आर डाउनिंग, स्लोली एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है। टीचर्स आर टीचिंग वेरी हाई लेवल, बट ओनली वेरी फ्यू पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। बाकी तो काम चलाओ है, सर्टिफिकेट है, नौकरी लेना है। क्या जिंदगी का मकसद, प्री नर्सरी से इंजीनियरिंग खत्म तक कोचिंग ले लो, नौकरी कर, सर्टिफिकेट ले लो, नौकरी कर लो, बस खत्म, नो एक्स्ट्रा दिमाग भी अप्लाइड। एंड पूरा जो पढ़ाई करोगे वो पढ़ाई का अपना नौकरी के साथ कोई लिंक नहीं है। पूरा इंजीनियरिंग पढ़ ली, उसके बाद कैट जैट कुछ कर ली, MBA कर ली, कोई यूज नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनी में गए, कोई यूज नहीं है। कोई बैंक PO IPS IAS कर लिया, कोई यूज नहीं है। कोल कंपनी में तो कुछ भी नहीं है। RSP इतना बड़ा स्टील प्लांट है, इसका कोई भी मशीनरी को इंडिया का कोई भी इंजीनियर नहीं बनाता, बनाने के लिए लोग बाहर से आते हैं। कोई पैनल खराब हो गया तो दे नो हाउ टू रिप्लेस। जो आप कंप्यूटर हार्डवेयर की भी दुकान करते हैं, नो वन रिपेयर्स एनीथिंग, रिमेंबर एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल। नहीं चल रहा है, इसको निकालो, दूसरा लगा दो। उसी से अपने आप को इंजीनियर कहते हैं। दे डोंट नो इवन व्हेन कौन सा IC चिप खराब हो गया, उसको क्या रिपेयरिंग करेंगे। मतलब नॉलेज वो लोग ब्लॉक करके अपने पास रख दिए हैं, दैट नॉलेज इज नॉट कमिंग हियर। तो हम लोग तो गुलाम रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हमें कंप्यूटर का यूज चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। मेरे को गाड़ी में घूमने का इंटरेस्ट है, लेकिन गाड़ी के बारे में छोटा मोटा रिपेयरिंग में मुझे नहीं आता है, तो मैं तो बाकी गैरेज वालों का गुलाम रहूँगा ही रहूँगा। तो ऐसे हम लोगों को बहुत सारे तरीके से फॉरेन कंट्रीज गुलाम बना रखे हैं और हमें पता नहीं चल रहा है। एंड उसके बावजूद हम लोग अपना फ्रीडम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इंडिपेंडेंट है। काहे का इंडिपेंडेंट? यू आर डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग बिकॉज यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाय योर ओन। एनीवे, ये चीज समझ में आ गया। तो इस चीज से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है। अगर ऐसा कोई सर्किट हुआ जिसमें हर एक रेजिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस बाय 3। अगर ये 3 ब्रांच नहीं होते, मान लो 4 ब्रांच होते, तो क्या करते? सारे पोटेंशियल डिवाइड बाय 4। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ, ये सब रेजिस्टेंस R है
और दिया गया है ये सब का पोटेंशियल कितना है, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 25 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है। बताओ डी का पोटेंशियल क्या है? क्या आप में से कोई ओरली बता सकता है कैसे निकालेंगे? सारे को जोड़ दो, नहीं 10 + 20 + 25 + 15, तो VD क्या होगा भाई? फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सारा रेजिस्टेंस बराबर है तो क्या होगा? 10 + 20 + 25 + 15, और वैसे कितने तो ब्रांच है? 4, तो डिवाइड बाय 4 कितना हो गया देखो तो? 30 + 40 70/4 इज 17.5। तो द पोटेंशियल हियर इज 17.5 वोल्ट। अब इसको लेके वो लोग और भी कुछ एक्स्ट्रा उल्टा पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ पूछ सकते हैं। तो पूछ सकते हैं, वो पूछेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर टुवर्ड्स द एंड और टुवर्ड्स द नोड। क्या कोई मुझे बता सकता है इतना सारा चीज करने के बाद ये वाला रेजिस्टेंस में करंट किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल मिल गया 17.5 वोल्ट, नहीं यहाँ पर 20 वोल्ट है, तो ऐसे करंट होगा। यहाँ पे करंट ऐसे होगा, यहाँ पे करंट ऐसे होगा, नहीं ऐसे करके। या फिर कभी कभार वो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे और बोल देंगे कि दी करंट हियर आर x, और यहाँ पर करंट है y, ये z है, ये मान लो I है, I x y z में रिलेशन बताओ। आपको देखना है कि कौन कौन करंट आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये 17.5 ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो x + y = I1 + I2 ऐसे कह सकते हैं। मतलब सेम क्वेश्चन को घुमा फिरा के कुछ भी दे सकते हैं। अभिजीत प्रधान सुन रहा है क्या? यस, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, उनको कोई नहीं पूछेगा फिर। तो ये सब चीजें ऐसे ऐसे करके आ सकते हैं क्वेश्चन। तो हमें समझ में आ गया किरचॉफ करंट लॉ ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं करना। अभी हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझना है। ठीक है, ठीक है।